अस्सलाम वालेकुम यार। अक्सर लोगों का मेरे जितनी भी मैंने अक्सर वीडियोस बनाई उसमें ये कमेंट होता है कि सर हमें 5 मिनट की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाए, हम थोड़े मिनट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आके ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ऐसी हमें ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बता दें कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिट बना सकें थोड़े वक्त में, मतलब यानी कि हम 1 घंटा डेली का दें और उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेड लें और ज्यादा से ज्यादा हम उसमें प्रॉफिट बना सकें। तो क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है सर हमें इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता दें। तो भाईजान आज की इस वीडियो के अंदर सर जी आज की ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं यकीन कीजिएगा अगर आप मिस्टर रियल पर आए हैं तो मिस्टर रियल पर जेन्युइन चीजें सीख के जाएंगे और 100% इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस तरह ये काम करती है। जो इंडिकेटर यूज होने वाले वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। 3 ऐसे इंडिकेटर जो कि हम यूज करेंगे। ब्रिंजर बैंड का यूज करेंगे। ब्रिंजर बैंड होता क्या है, इसे किस तरह से यूज करते हैं। इसके अलावा EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, ये क्या चीज है, किस तरह वर्क करती है। इसके करने वाले हैं GMACD। जी हाँ, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको इन इंडिकेटर्स का पता है। अगर आप भाईजान आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करके तमाम चीजें सिखाऊंगा और समझाऊंगा, इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और लाइव प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। ये बताने वाले आपको बहुत से होंगे लेकिन करके दिखाना, इंप्लीमेंट करना, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मिस्टर रील पर आए तो मिस्टर रील को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को लाजमन ऑन करें। इसका फायदा ये होगा कि जो भी इस तरह की वीडियोस आएगी आप तक सबसे पहले आपको पहुंचेगी ताकि आप उससे फायदा उठा सकें, आप उससे देख सकें। ठीक है, तो मजीद इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाकी बगैर आपका टाइम जाया कि चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये वाली स्ट्रेटजी आपको शेयर कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बाकी एक बात मैं पहले से आपको बता दूं कि भाईजान अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखना नहीं तो अभी से स्किप कर दें। बराए मेहरबानी अपना टाइम मत जाया करें इस वीडियो को देखने में। अगर देखना चाहते हैं तो चलिए। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त है, ज़रा गौर से देखना है। 5 मिनट की स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी आज की ये वीडियो में आप ज़रा जो मेरे व्यूवर्स हैं आप तो इंशाल्लाह ज़रूर गौर से देखना और इसे अभी से अप्लाई करना है और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए आपने अपनी स्कैल्पिंग की ट्रेड करनी है। ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अपने चार्ट के ऊपर आपने अच्छी तरह से ये वाली जो मैं आपको 5 मिनट की स्ट्रेटजी बताऊंगा इसे ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो। हाँ, वाकई ये मिस्टर रियल है, हमेशा रियल वीडियो बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जी स्ट्रेटजी की। देखिए, 5 मिनट की स्ट्रेटजी का मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट की स्ट्रेटजी मतलब 5 मिनट का आपका टाइम फ्रेम होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपको मैं जूम इन करके चेक कर रहा हूँ तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाले जो सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं टाइम्स का, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 1 आवर्स, उसके बाद 4 आवर्स, उसके बाद 1 डे, उसके बाद 5 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये कि जो टाइम फ्रेम होगा जो कैंडल्स एक बनेगी वो 5 मिनट की बनेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 डे सेलेक्ट कर लेता हूं तो इसका मतलब होगा जो कैंडल्स बनेगी वो 1 डे की बनेगी। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का क्या मतलब, जो कैंडल्स बनेगी वो 5 मिनट की कैंडल्स बनेगी। ठीक है, तो अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि मैं आपको यूज़ करना अभी सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे सामने बाइनेंस का इंटरफेस ओपन है। ठीक है, आप जिससे भी ट्रेड करते हैं वहाँ पे इंडिकेटर आपको वही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले ने मैं आपको ज़रा ये स्ट्रेटजी के मुताबिक जो मैं आपको ना इस प्राइस का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा दूँ। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें इस स्ट्रेटजी को, अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसका लो 105.168 है। ठीक है, यानी कि 105.168 इसके डॉलर सोल की प्राइस भी लिया है। ठीक है, तो सोल इसका लो ये लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 मिनट की जो स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इसके मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो ये है कि ये 105.168 को ये यानी कि क्रॉस कर जाएगा, नीचे आएगी मार्केट 100%। जैसा कि अभी देख सकते हैं फ़िलहाल इसमें वॉल्यूम जो है सेलर का बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि यार मैं आपको तसव्वुर नहीं करवा सकता। मतलब ये कि यहाँ नीचे कैंडल ज़रूर है। फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बायर्स की कैंडल्स बन रही है, लेकिन अगर जब तक मैं वीडियोस में आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करवाता हूँ इससे तब तक आप इस वीडियो को देखना। इसके बाद मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा किस तरह ये वैल्यूज़ इससे क्रॉस करती है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का ही कमाल है। सबसे पहले नीचे आते हैं। स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए आपने कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करना है। ठीक है, इंडिकेटर्स में नंबर 1 इंडिकेटर्स आता है हमारे पास EMA। ठीक है, EMA इंडिकेटर, जैसा कि यहाँ पर अगर आप बाइनेंस को यूज़ करते हैं तो इसके ये नीचे आपको EMA इंडिकेटर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे इंडिकेटर वाले सेक्शन में EMA इंडिकेटर आपको नज़र आएगा। ठीक है, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
तो ये वाला इंडिकेटर, इसकी अब कुछ सेटिंग है वो आपको साथ में शेयर कर देता हूँ किस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर EMA इंडिकेटर आपने फर्स्ट बार अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ये बाइनस के ऊपर ये वाला ऑप्शन नजर, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंडिकेटर्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इंडिकेटर्स वाला, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है इंडिकेटर्स वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो इंडिकेटर्स आ जाएंगे जो ये वाला एक्सचेंज यानी कि बाइनस है यूज़ करने के लिए, यानी कि हमें देता है इंडिकेटर, ठीक है। तो ये बेसिक इंडिकेटर होते हैं, बुनियादी मेन इंडिकेटर होते हैं जो कि हर ट्रेडर के लिए लास्ट में यानी कि यूज़ होते हैं। तो इसीलिए एक्सचेंज जो होता है ये वाले इंडिकेटर आपके सामने रख देते हैं। आप अगर आप इन इंडिकेटर का यूज़ सीख लेंगे तो आपको यानी कि ट्रेडिंग आपके लिए यानी कि वो नहीं कि कोई वो इंडिकेटर अप्लाई कर लो, बस यही आप बुनियादी इंडिकेटर जो कि आपने समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EMA की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर हमने यूज़ करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि ये जो दो इंडेक्स है, इंडेक्स आपने सुना होगा इंडेक्स, तो ये वाला एक इंडिकेटर का इंडेक्स और ये वाला इंडिकेटर का इंडेक्स, ठीक है। यानी कि EMA 1 और EMA 2, इसकी जो वैल्यू पहले की रखी है वो 5 आपने रखनी है और सेकंड की रखनी है 20, ठीक है। और इसका जो कलर्स है वो अपने अपनी मर्जी के मुताबिक येलो ब्लू रख सकते हैं या अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक यानी कि रख लेना है, ठीक है। तो येलो ब्लू बेस्ट है, अब यही रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग सुनते जाइएगा, आपने अभी से अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से अप्लाई करना है ताकि आपको पता चले कि हाँ यार वाकई वर्क करती है। ये नहीं होता कि यार सर ये वर्क नहीं कर रही, सर ये नहीं काम करी, काम करो काम। सबसे पहले यहाँ पर EMA 5 आ गया, 5 के बाद यहाँ पर इसके बाद आपने EMA 2 अप्लाई करना है 20 का। तो ये आपने क्या करना, नीचे आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसे कन्फर्म कर देना, ठीक है। तो ये EMA की आपने सेटिंग अपनी इस तरह एडजस्ट कर लेनी है। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो ये इसकी सेटिंग और होगी, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट 2 लाइन को टिक मार करने के बाद 5 और उसके बाद 20 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं बैक। तो यहाँ पर आपके सामने जैसा कि मैंने 5 और 20 सिलेक्ट कर दिया EMA, ठीक है, इंडिकेटर 5 मिनट का टाइम फ्रेम EMA इंडिकेटर। और ये अब जो येलोज और जो मैंने आपको कहा था येलो लाइन और दूसरी लाइन वो आपको चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है जो मैंने आपको कहा था येलो लाइन थी जो कि 20 जिसकी वैल्यू आपने सेलेक्ट की थी 20 पीरियड, और ये ब्लू लाइन, ठीक है, ये वाली येलो लाइन जिसकी वैल्यू हमने 5 सिलेक्ट की थी, ठीक है। इसी तरह ना तो अब ये वाला इंडिकेटर बेसिकली हमें बताता क्या है मार्केट में, जो जिसकी बेस के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि ये मार्केट यहाँ से ये इस सेक्शन से नीचे डंप करेगी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट गई और ये नीचे आ रही है। क्यों मैंने बताया, ये बेसिकली इसी इंडिकेटर की बेस के ऊपर बताया आपको। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जब तक ये मैं वीडियो बनाता हूँ आपके सामने ये ट्रेड चलती रहेगी, तो देख लेंगे रिजल्ट फाइनल क्या आएगा कि ये नीचे डंप करती है क्या करती है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो इंडिकेटर है बेसिकली में अगर तो कोई भी कैंडल्स इस इंडिकेटर को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, जो इस इंडिकेटर की ये जो आपके सामने लाइंस नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन को मैंने जूम इन कर लिया तो यहाँ पर इंडिकेटर के फॉर एग्जांपल ये वाले ब्लू लाइन है, ठीक है। अगर तो ये वाली कैंडल्स जो कि यानी कि सेलर की कैंडल या बायर की कैंडल, मैं आपको दोनों सेक्शन, ये वाला सेक्शन जरा गौर कीजिएगा इस सेक्शन को और इस सेक्शन को जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। अगर तो ये वाला इंडिकेटर्स यानी कि ये ब्लू लाइंस जो है, ठीक है, ब्लू लाइंस, ठीक है, वो येलो लाइंस को क्रॉस कर जाएगी इस चार्ट के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये वाली लाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर जैसा कि क्रॉस कर रही है, अगर तो ये येलो लाइन इस ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन होती है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स की कैंडल्स आई, इसके बाद फिर बायर्स की कैंडल्स गई और यहाँ पर उसके नेक्स्ट वन कैंडल्स के ऊपर यहाँ पर इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पर आपने अपनी एंट्री लेनी हो और इसका जो स्टॉप लॉस रखना होता है वो आपने इससे जो प्रीवियस कैंडल्स होती है, ठीक है, इससे जो प्रीवियस कैंडल यानी कि इससे पिछली कैंडल्स का लो के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट आपने यहाँ तक रखना है, आप अपने मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक यानी कि अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर जितना बनता ले सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक। इसके बाद बात करते हैं इस सेक्शन के ऊपर, जरा गौर कीजिएगा, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन की बात करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला सेक्शन, ठीक है, सेलर का। ये तो बायर्स की तरह यानी कि मार्केट अप गई थी तब, अब यहाँ पर इसने क्या किया, ये वाली जो येलो लाइन है, ये वाली लाइन
इसने क्या किया, इस ब्लू लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पे। इसका मतलब इस कैंडल्स के ऊपर आपने एंट्री लेनी, ये वाली जो कैंडल्स है इसके ऊपर आपने क्या लेनी थी, एंट्री लेनी थी। और इसके एंट्री लेने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस रखना था, इसके जो प्रीवियस कैंडल इसका लोअर रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कितना हमें रिजल्ट दिया, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक डंप कर चुकी है और ये मजीद नीचे आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाली कैंडल्स फिलहाल बंद तो रही थी, लेकिन मैंने आपको कहा था नहीं, ये मार्केट नीचे आएगी और ज़रूर आएगी। ये आपके सामने लाइव है भाई, लाइव। तो ये देख सकते हैं नीचे मार्केट डंप करिए, किस तरह डंप करिए, आपके सामने ये नीचे आएगी। ये देख सकते हैं यहाँ तक हो गया। ये EMA का आपको मैंने यूज़ करना सिखा दिया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी का भी मैंने आपको एक इंडिकेटर यूज़ करना सिखाया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद जो सेकंड वन इंडिकेटर है वो बोलिंजर इंडिकेटर है, ठीक है। तो जो सेकंड वन इंडिकेटर वो है बोलिंजर इंडिकेटर, जो कि हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना 5 मिनट EMA इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमने EMA की सेटिंग मैंने आपको समझा दी किस तरह ये काम करती है, किस तरह इसकी सेटिंग करनी है और कौन सी अपने कलर सेलेक्ट करना है। ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमने कौन सी बात करनी है, बोलिंजर की। तो सिंपली यहाँ पर आपके सामने ये जो नीचे इंडिकेटर वाले ऑप्शन है, यहाँ पर आपको EMA के आगे यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आगे बोलिंजर इंडिकेटर नजर आएगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके सामने फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने शो नहीं होगा जैसा कि ये शो हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइंस आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है, ये सेटिंग की है जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में करनी होती है। ये इसलिए आपके सामने यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो इस तरह नहीं शो होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस बोलिंजर इंडिकेटर की भी सेटिंग कुछ है वो आपने करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक करना है, वही सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपने फिर क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो सिंपली हम फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ से आपने इंडिकेटर सेलेक्ट करना है और इंडिकेटर वाले ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने EMA के नीचे बोलिंजर BOLL बोलिंजर नजर आएगा। यहाँ पर आपने क्या रखना है, कैलकुलेटिंग पीरियड रखना है 2 और इसका बैंड विथ रखनी है 20, ठीक है। ये आपने सेटिंग करनी है। और यहाँ पर आपने ये जो लाइंस आपके सामने नजर आ रही हैं, आपने इसका कलर चले जो होगा वही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आपका यानी कि येलो रखना है और MB मिड लाइन का आपने यहाँ पर ये रख लेना और डाउन लाइन का आपने ये रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसे कंफर्म कर देना है। तो ये सेटिंग आपने सेव कर लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आई अच्छी तरह तो इस वीडियो को दोबारा से चला के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बात आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर तो काम करना है तो सेटिंग ज़रूर अप्लाई करना है अपने चार्ट के ऊपर ताकि आपको रिजल्ट दे। तो इसके बाद बैक आना है। आप बैक आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। जो सेटिंग मैंने आपके सामने अप्लाई की थी वो आपके सामने आ चुके हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो सेटिंग जब आप अप्लाई कर लेंगे तो चार्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिंजर इंडिकेटर बेसिकली में हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये बताता है आया कि जो मार्केट है इसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप गौर करें, अगर आपको मैं यहाँ पर जूम इन करके चेक करवाऊँ तो ये सेक्शन को मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो ऊपर लाइंस आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो ऊपर लाइंस ये वाली लाइंस नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो नीचे यहाँ से ऊपर, ये बेसिकली में हमें बताती है कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल्स के ऊपर ये वाली कैंडल्स का वॉल्यूम यानी कि बैंड जो है वो क्या हुए, एक्सपैंड हुए। इस कैंडल्स के ऊपर बैंड जो थे वो एक्सपैंड हुए। इसका मतलब ये कि जो मार्केट में वॉल्यूम्स था वो अच्छा है, यानी कि एक्सपैंड बैंड तब होते हैं जब वॉल्यूम अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस कैंडल्स की बात करें, ये भी जो सेलर की कैंडल इसमें भी बैंड जो है वो एक्सपैंड हुए। इसका मतलब ये कि इसमें सेलर का वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर हमें इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला जो कैंडल्स, ये जो नेक्स्ट वन, चलिए अभी जो कैंडल्स बन रही है उसकी बात करें। अभी जो बैंड है वो क्लोज हो चुके हैं। जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम्स आता जाएगा ये बैंड ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे इसमें देखें, जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो ये बैंड ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो बनता है वो आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ किस तरह बनता है। देखिए, तो जैसे जैसे इसमें यानी कि वॉल्यूम आ रहा है तो ये बैंड ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बोलिंजर का मतलब, बोलिंजर बैंड होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम मार्केट में देख सकते हैं क्या कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है, ठीक है, पहले की निस्बत कितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो बायर सेलर यानी कि जो बायर्स की कैंडल्स बनी थी 5 मिनट में, आया कि उसमें कोई वॉल्यूम्स है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या चेकआउट कर सकते हैं, वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से फिर EMA सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, आपको मैंने जो आपको अभी वीडियो से पहले बताया था कि ये जो मार्केट थी इससे जो प्रीवियस कैंडल्स थी जो कि मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो कैंडल्स थी इससे यानी कि इसका डाउन जो था उससे यानी कि डंप करेगी। तो ये देख सकते हैं इसने इसका लोअर टच कर दिया और ये वाली कैंडल्स आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली में ये होती है टेक्निकल एनालिसिस जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपका बोलिंजर बैंड भी अप्लाई हो चुका है। अब आप बात कर लेते हैं हम ये एक और बैंड जो कि MACD मूविंग एवरेज
कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इससे नेक्स्ट वन इंडिकेटर है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर, ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इंडिकेटर, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये वाला इंडिकेटर अगर आपको मैं जूम इन करके चेक करवाऊँ, ये वाला MACD, तो इस इंडिकेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये इंडिकेटर आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ये वाला इंडिकेटर, ये जो नीचे आपको लाइंस नजर आ रही है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ठीक है। अब जी इस इंडिकेटर का इस 5 मिनट स्ट्रेटजी के ऊपर क्या काम है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी कुछ सेटिंग है वो सेटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल फिर आपने सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपने इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। इंडिकेटर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब इंडिकेटर में आपको मिल जाएगा MACD, इससे सिलेक्ट करना। और यहाँ पर आपने क्या रखना है, शॉर्ट पीरियड आपने इसका 12 रखना है, लॉन्ग पीरियड इसका 26 रखना है, और इसकी मूविंग एवरेज यानी कि पीरियड जो है वो 9 आपने रख लेना, उसे कन्फर्म कर देना। तो ये आपने कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग जो है वो सेव कर लेनी है, ठीक है। अब जो सेटिंग आपने सेव कर ली थी वो आपके सामने इस तरह नजर आ रही है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर का क्या काम है इस यानी कि स्ट्रेटजी में, वो आपको ज़रा बता देता हूँ। अगर मैं इस सेक्शन को ज़रा जूम इन करते हूँ तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर हमें कन्फर्मेटरी सिग्नल देता है वो इस तरह से देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ऑरेंज लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। येलो मीन्स वो लाइन जो कि हमें कन्फर्मेटरी सिग्नल देती है। फॉर एग्जाम्पल येलो लाइन अभी डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो सेलर का ट्रेंड है वो ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलर अगर तो येलो लाइन ये जो दूसरी लाइन्स को कट करती है, जहाँ से क्रॉस करती है, तो वहाँ से हमें कन्फर्मेटरी सिग्नल मिलता है, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। अगर तो वो डाउनवर्ड क्रॉस कर रही है तो वहाँ से हमें सेलर यानी कि मार्केट के डाउनवर्ड का सिग्नल मिलता है, मार्केट डाउन जाने वाली। अगर तो ये अपवर्ड यानी कि यहाँ से अगर इस तरफ आए, जैसे कि यहाँ पर इसने कट किया था अपवर्ड के लिए, तो ये हमें यहाँ पे बायर्स का सिग्नल मिलता है। तो ठीक है, इसका मतलब बेसिकली में ये कन्फर्मेटरी सिग्नल देते हैं, जो कि तीसरा इंडिकेटर हो गया MACD, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखिए मार्केट ने कहाँ तक टच किया था, 104 तक। अगर आपने शुरू से वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मार्केट फिलहाल 105.125 के ऊपर थी। आप देख सकते हैं 104.618 के ऊपर मार्केट आ चुकी है। ये कैसे आई है, यही तो बात है, यही तो आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इंडिकेटर्स की जो स्ट्रेटजी है बेसिकली इस तरह वर्क करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ तो आ चुकी है। अब बात कर ले तमाम इंडिकेटर्स को मिला के हमने सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर अभी बात कर लेते तो अभी सिग्नल हमें कोई भी नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अगर आपको मैं जूम इन करके चेक करवाऊँ, ये वाला सेक्शन, यहाँ से नंबर 1 सिग्नल यहाँ से हमें मिलता है कि यहाँ से यानी कि येलो लाइन या ब्लू लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ से हमें सिग्नल मिला कि ये जो मार्केट है ये डाउनवर्ड जाने वाली, ठीक है। ये आपने देख लिया, नंबर 1 आपने ये देखना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। अगर इसी सेक्शन को ज़रा गौर करें, इसी सेक्शन को यानी कि यहाँ से अगर आप इस नीचे लाइन एक ड्रा करते हैं तो यहाँ पर बोलिंजर इंडिकेटर के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि MACD इंडिकेटर जो नीचे नजर आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, येलो लाइन कौन सी लाइन को क्रॉस कर रही है, दूसरी लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर रही है और ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से हमें कन्फर्मेशन होती है, हाँ वाकई क्रॉस कर रही है। अब हमने चेक करना होता है आया कि इस सेक्शन के ऊपर वॉल्यूम है या नहीं, आया कि मार्केट नीचे आ सकती है या नहीं, इतना वॉल्यूम है सेलर का कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोलिंजर। इसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोलिंजर इंडिकेटर का। तो सिंपली बोलिंजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाली लाइंस थी, ठीक है, मैं आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर ये वाली लाइंस थी ना, यहाँ से इसने क्रॉस किया तो इसके ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में सेलर का कितना ज़्यादा वॉल्यूम, यानी कि बैंड यहाँ से ओपन थे। इसका मतलब ये कि मार्केट में सेलर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये तीसरा कन्फर्मेटरी सिग्नल जो कि हमने बोलिंजर इंडिकेटर दिया, यानी कि जो तीनों इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं वो तीनों इंडिकेटर हमें कन्फर्मेटरी सिग्नल देते हैं, तब जाके हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड करनी होती है। अगर कोई भी सिग्नल हमें यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम EMA हमें सिग्नल दे रहा हो और MACD के मुताबिक ये सिग्नल मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ना हो, बोलिंजर बैंड ओपन ना हो, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपने ये गौर करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम वीडियो अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी अगर मिस्टर डील पर फर्स्ट टाइम है तो अभी से ज्वाइन करें, अभी से मिस्टर डील को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमन ऑन करें। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस हासिल करने के लिए, मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं, जो कि आपको यानी कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं जो यानी कि आपको समझ नहीं, यानी
कि कौन सी ऐसी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जो आप कहते हैं कि हाँ ये वाली वीडियो आप बनाए, तो मैं आपको वो वाली वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, मेरा बेसिक मकसद आपको सिखाना है। ठीक है, आले मेरा मकसद आपको सिखाना है। ठीक है, तो आप बेसिकली में सीखे, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रही तो बेसिकली में कमेंट कर दिया करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें, ताकि लाइक से बेसिकली में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर लाजमी उन दोस्तों से करनी है ताकि ये उन लोगों को भी पता चले जो कि बेसिकली में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। तो ये है तरीक़ाकार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।